नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम लोग इंडिगो का अगला पैराग्राफ जो है पढ़ने वाले हैं, जिसकी ओपनिंग लाइन है, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाते हैं, जो कि एक वकील रहते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और बाद में वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैराग्राफ का। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने पहले निश्चय किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता है। गांधी जी ने निश्चय किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। जो कि किस लिए जाना चाहते थे ये भी देख लीजिए, आगे बताया गया है। वो और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वहाँ की स्थिति के बारे में, जो कि शुक्ला वाज अनेबल टू इम्पार्टिंग, जो शुक्ला सही ढंग से उनको बता नहीं पाया था। क्यों नहीं बता पाया था? जैसा कि आप जानते थे कि वो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको उतना जानकारी नहीं था कि वो सही ढंग से उनको वर्णन कर सके। तो उसी जानकारी को सही ढंग से प्राप्त करने के लिए गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंड ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, जो कि आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, उनको उन्होंने एक टेलीग्राम जो है वो लिखा, भेजा। हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में कोलकाता में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन रात में पहुंची 15 अप्रैल 1970, यानी कि जिस ट्रेन से वो लोग जा रहे थे, वो ट्रेन जो है वो 15 अगस्त 1947 में आधी रात में पहुंची, 1917 में आधी रात को पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी उनका इंतज़ार स्टेशन पर कर रहे थे, बहुत सारे उनके साथ और भी स्टूडेंट थे वहाँ पर। गांधी स्टे देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। और गांधी जी 2 दिन रुके थे प्रोफेसर मलकानी के यहाँ, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे, गांधी जी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। गांधी जी ने बताया कि उन दिनों जो है मेरे जैसे लोगों को वहाँ पर किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को घर में रखना एक बहुत ही बड़ी साहस की बात थी, असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटी द इंडियन वेयर ऑफरेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। एक छोटे से लोकेलिटी में, स्थानीय जगहों पे, द इंडियन वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, जो भारतीय थे वो वहाँ के लोगों को सिंपैथी दिखाने से डरते थे, जो कि होम रूल को जो है वो समर्थन करते थे। तो इस तरह से बताया गया है कि कैसे जो है गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं चंपारण जाने से पहले, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए, और किस किस जगह पर वो रुकते हैं उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज अराइवल, एडवेंट एंड द नेचर ऑफ मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी किस लिए यहाँ पर आए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, ये बात धीरे धीरे पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई, मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। शेयर क्रॉपर जितने भी थे चंपारण के,
वो कोई पैदल तो कोई अपने अपनी सुविधा के अनुसार जो है उनके पास आने शुरू हो गए अपने उस चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे वो गांधी जी को के पास आए और उन्होंने उसकी ब्रीफ जानकारी जो है वो दी, उसकी ब्रीफिंग के लिए वो वहाँ पर आए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्रेजेंट ग्रुप इन कोर्ट। वे वो वकील थे, वे लॉयर थे जो अक्सर जो थे पीजेंट के लिए रिप्रेजेंट जो तो कोर्ट में करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने अपने केस के बारे में बताया, यानी कि उन्होंने जो है जो केस था पीजेंट का उनके बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और अपनी उनकी जो फीस थी उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि उनकी फ़ीस क्या लगती है ऐसा करने पर, उनके केस को अदालत में ले जाने पर। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया था कि गांधी जी के आगमन का और उनके मिशन का प्रचार प्रसार जो है मुजफ्फरपुर और चंपारण में पूरा तरह से हो गया था। और पूरे शेयरक्राफ्टर जो है अपने चैंपियन को देखने के लिए, यानी कि अपने चैंपियन इसलिए कहा गया है क्योंकि गांधी जी जो है उनसे गांधी जी हमेशा उनके लिए बात करते हैं, उनके हक के लिए जो है वो लड़ते हैं, लड़ने के लिए आए हैं, इसलिए उनको चैंपियन कहा गया है। तो इस तरह से वो देखने के लिए उनको आते थे और उस मुजफ्फरपुर के लॉयर आकर उनको पूरी ब्रीफिंग बताते हैं। और अक्सर जो है ये जो लॉयर होते हैं वो जो किसान हैं गरीब वहाँ के चंपारण के, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं, उनके लिए केस जो है वो कोर्ट में जाकर लड़ते हैं और गांधी जी को वो अपनी पूरी फीस का साइज भी जो है वो बताते हैं। चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयरक्रॉफर। जब गांधी जी को उनके बड़े फीस के बारे में पता चला कि इतना ज़्यादा फीस लेते हैं अपने केस के लिए, तो गांधी जी क्या करते हैं देखिए। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। शेयरक्रॉपर से अधिक फीस लेने के लिए लॉयर्स को गांधी जी ने बहुत फटकार लगाई। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law court. उन्होंने कहा, यानी कि गांधी जी ने कहा कि मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ऐसे मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए, ऐसे मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law court are useless. गांधी जी समझाते हुए कहते हैं कि इस तरह से किसानों का बहुत दुर्दशा होता है, किसान दबे कुचले जाते हैं इसमें और हमेशा उनके मन में डर बना रहता है। लॉ कोर्ट आर यूजलेस, ये लॉ कोर्ट उनके लिए बहुत ही यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी द फ्री फ्रॉम फियर। सबसे बड़ी आराम वो होगी, सबसे बड़ी चीज़ वो होगी जो उनको डर से मुक्त किया जाए, यानी कि जिस डर से किसान हमेशा डरते हैं उससे उनको मुक्त किया जाए। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अधिक से अधिक फीस वसूलने के लिए गांधी जी जो है लॉयर्स को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसे मामले पर मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ऐसे मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए और कोर्ट जो होता है वो सही नहीं है किसानों के लिए, बल्कि इससे उनका जो है बहुत ही पतन होता है, बहुत ही नुकसान होता है और उनके मन में हमेशा डर बना रहता है। लॉ कोर्ट उनके लिए क्या है? यूजलेस है। लॉ कोर्ट आर यूजलेस। द रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे बड़ी आराम उनके लिए यही चीज़ होगा कि वो अपने डर पर विजय प्राप्त कर ले, यानी कि वो उनके मन से जो है डर को भगा दिया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large state। गांधी जी के बताया जा रहा है यहाँ पर चंपारण की स्थिति के बारे में। गांधी जी के लॉयर के डॉटने के बाद वाले पैराग्राफ के बाद बताया गया है, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिश मैन। बताया गया है कि बहुत सारा चंपारण की बहुत सारा जो लैंड था, जो उपजाऊ भूमि थी, उनको बड़े बड़े भागों में बांट दिया गया था, बड़े बड़े जागीरों में, स्टेट में जो है वो बांट दिया गया था, जिसका शासन, जिसका मालिक कौन होता था? इंग्लिशमैन होते थे। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट, और उसमें काम कौन करता था? इंडियन टेनेंट करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो।
वहाँ की सबसे जो मुख्य फसल होती थी, कमर्शियल क्रॉप जो होता था, ऐसा कमर्शियल क्रॉप क्या होता है जिसको हम बाज़ार में बेचकर जो है अधिक पैसा जो है वो कमाते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है, तो ऐसे फसल को कमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो देखिए यह कहा गया है द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। उस समय वहाँ की इंडिगो जो थी वो चीफ क्रॉप कमर्शियल क्रॉप थी। इंडिगो यानी कि नील। नील जानते ही होंगे आप कि नील क्या होता है। नील की खेती की जाती है, नील प्राप्त किया जाता है, नीले रंग का रंग होता है। तो देखिए आगे, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल आर टेनेंट टू प्लांट 320 or 50% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent। जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, वो टेनेंट को बाध्य कर देते हैं कि वे जो हैं 320 यानी कि 15% जो है अपने होल्डिंग को अपने पास रखें एंड इंडिगो सरेंडर टू द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, और बाकी जो बचता है उसको वो जो है अपने रेंट के रूप में उनको दे दें। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कैसे होता था, इसके लिए जो है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जाता था, और इस तरह से जो है वो चंपारण के ज़िले में इंडिगो की खेती होती थी और टेनेंट का इस तरह से जो है पतन किया जाता था, इस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड। अभी तक जो इंडिगो था वो नेचुरल था, लेकिन अभी बताया जा रहा है यहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो यानी कि मैन मेड जो है, कृत्रिम जो है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, लैंडलॉर्ड्स को उस समय पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है वो डेवलप किया है। दे thereupon obtain agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 50% rent arrangement। इस तरह से शेयर क्रॉपर को कहा जाता है कि वो जो है 15% रेंट देने के बजाय वो जो है क्या बोलते हैं, लगान जो है वो दे। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जब लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बनाना शुरू कर दिया है, तो वो किसानों को बताते नहीं हैं, बल्कि ये कहते हैं कि उनसे जो है एग्रीमेंट कराते हैं कि जितने भी 15% जो है अरेंजमेंट किया गया था इंडिगो के लिए, उसका जो है कुछ लगान जो है उनको देना पड़ेगा। लगान दे देंगे तो उनको 15% जो है अरेंजमेंट की जो व्यवस्था थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन असली बात जो है उनको उन्होंने बताया नहीं था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये पता चलता है, आपको मालूम हो गया कि क्या व्यवस्था थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा था। और ये बात अभी किसानों को पूरी तरह नहीं पता था, ये बीच में था, लैंडलॉर्ड्स के बीच में था, और वो किसान ज़्यादा समझ नहीं पाए क्योंकि वो सारे किसान जो थे वो इलिटरेट थे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज सम टू द प्रेजेंट एंड मेनी साइन विलिंगली। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था वो कई किसानों को पसंद नहीं था, एंड मेनी साइंड विलिंगली, इसलिए कई ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उस पर साइन कर दिया। दोज हु रजिस्ट एंगेज लॉयर, और वो लोग जो विरोध करते थे उन्होंने लॉयर इंगेज कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने ठग को हायर किया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट। इसी बीच उन अशिक्षित किसानों तक ये सिंथेटिक इंडिगो की बात जो है वो चली, यानी कि अभी तक किसानों को नहीं मालूम था कि सिंथेटिक इंडिगो बन गया है, इसकी वजह से जो है उन पर जो है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जा रहा है। लेकिन ये बात किसानों तक पहुंच जाती है हु हैड साइन, जिन्होंने ऑलरेडी साइन कर दिया है। यानी कि जो किसान साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके पास खबर जो है वो लेट में आती है, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं।
तो इस तरह से इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट था कुछ किसानों को नहीं पसंद आता था और इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी इच्छा के अनुसार जो है उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो उन्होंने साइन कर दिया था कॉम्पेंसेशन के लिए। तो जब उन्हें पता चलती है तो वो अपना पैसा जो है वो वापस मांगते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। तो अब ये बात समझ में आ गई, पॉइंट यही था कि गांधी जी चंपारण क्यों आए थे, यानी कि इसी कारण से गांधी जी इसी का निपटारा करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, किसानों के, उन गरीब किसानों के, अशिक्षित किसानों को दूर करने के लिए गांधी जी चंपारण में अपना आगमन किए थे। आगे देखते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। इस तरह से गांधी जी चंपारण आए इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। पहले उन्होंने फैक्ट जानने की कोशिश की, यानी कि जो मेन तथ्य था उसको जानने की कोशिश की मुजफ्फरपुर जाकर। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के सेक्रेटरी के यहाँ गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो उनके सेक्रेटरी ने बोला कि वो किसी बाहरी वाले को, यानी किसी बाहर वाले को वो यहाँ की जानकारी नहीं देंगे। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि अरे वो बाहर वाले नहीं हैं। तो इस पैराग्राफ में यही बताया था कि गांधी जी पहले फैक्ट जानने के लिए मुजफ्फरपुर जाते हैं, सारी बात जानते हैं पूरी, और उसके बाद वो जो है सेक्रेटरी के यहाँ जाते हैं, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड रहता है उसके सेक्रेटरी के पास जाते हैं। एंड द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और सेक्रेटरी उनसे बोलता है कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी आउटसाइडर को जो है कोई जानकारी नहीं देंगे। और गांधी जी ने उसको आश्वासन दिलाते हुए कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो कोई बाहरी नहीं है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट गांधी called on British official commissioner of the Tirhut division in which चंपारण डिस्ट्रिक्ट lays। देखिए तिरहुट डिवीज़न है, उसी के अंतर्गत जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है। तो क्या हुआ देखते हैं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर्स द तिरहुट डिवीज़न। इसके बाद गांधी जी को जो है ब्रिटिश ऑफिशियल में जो है वो बुलाया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा उनको बुलाया गया तिरहुट के। एंड द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट प्रोसीडेड टू बी बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट। तो उस तरह से वो जो ऑफिशियल थे, जो वो कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बाद उन्हें सलाह दिया कि जितना जल्दी हो सके तिरहुट छोड़कर चले जाए, यानी कि उनको ऑफिशियल बुलाकर जो है उनको कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके तुम तिरहुट डिवीज़न को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्या होता है, गांधी जी भी अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने कहा गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए, गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड द मोतिहारी, इसके बजाय वो मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण का कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे जो लॉयर थे वो भी उनके साथ गए, यानी कि कई लॉयर्स भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, और रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुँचे तो अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोगों ने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी गांधी जी के लिए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, वो एक घर में गए वहाँ पर और उसी को अपने हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया, यानी कि वो एक घर पर जाते हैं और उस घर को ही वो हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूइंग हिज इन्वेस्टिगेशन, और वहीं से वो अपनी सारी जानकारियाँ जो है वो लेनी शुरू कर देते हैं, यानी कि वहीं से वो अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। ए रिपोर्ट केम दैट ए पीजेंट हैड बीन मैलिट्रेट इन नियर बाई विलेज। एक रिपोर्ट आती है, खबर आती है कि एक किसान है पड़ोस के गांव में जिसको बहुत मारा पीटा गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने सोचा
कि वो वहाँ पर जाए और देखें कि मामला क्या है, क्यों मारा पीटा गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह वो हाथी पर बैठकर जो है वो चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार वेन, अभी वो कुछ ही दूरी पर गए थे, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं गए थे। द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवर टूक हिम, तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया और उनको जो है वो जाने के लिए बोला, शहर वापस जाने के लिए बोला और कहा कि मेरी गाड़ी में बैठो। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी जो है वो बैठ जाते हैं। द स्ट्रेंजर ड्रॉव गांधी जी होम, देखिए शुरू करते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार वेन पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवर टूक हिम, अभी वो पूरा काफ़ी दूर नहीं गए थे, अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे, तभी सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर, पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर आया और उसने बोला कि आर्डर टू हिम टू रिटर्न टू टाउन ही डिस्कैरेड, और कहा कि हमारी गाड़ी में बैठिए और शहर वापस चलिए। गांधी कंपाइल्ड, गांधी जी चले गए, तैयार हो गए। एंड द मैसेंजर ड्रो गांधी जी होम वेयर ही सर्व हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और सीधे वहाँ जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी को एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा गया रहता है कि जितना जल्दी हो चंपारण को छोड़ दो। गांधी जी साइन ए रिसिप्ट फॉर ए नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस के लिए भी एक रिसिप्ट साइन किया और उन्होंने लिखा कि क्या लिखा, रिसिप्ट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी अपनी जिद पे अड़े थे, वो भी कहे कि मैं इस आज्ञा को मानूंगा नहीं, यानी कि मैं इस आज्ञा को, ऑर्डर को डिसोबे जो है वो करूंगा। तो देखिए आगे क्या कहा गया है आगे की लाइन में। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, यानी कि परिणाम स्वरूप गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, गांधी जी जो है अगले दिन गांधी जी को सम्मन्स आया कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। देखिए सम्मन शब्द जो है, अगर सम्मन में यस न लगे तो वो वर्ब हो जाएगा जिसका मतलब होता है बुलाया जाना, और सम्मन्स अगर होता है उसमें यस लगा रहता है तो सम्मन का मतलब होता है कोई नोटिस। तो इस तरह से गांधी जी को परिणाम स्वरूप जब उन्होंने अवज्ञा किया, उन्होंने बात नहीं मानी, तो गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन्स जो है वो मिला। तो ये था आज का पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में अगले दिन जो है वो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।